नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बार फिर ऐसा विस्फोट हुआ जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया है। ये विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के 5 घरों को नुकसान पहुंचा और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच सवाल यही कि आखिर मुरैना में बार बार विस्फोट क्यों हो रहा है? क्या अवैध पटाखों के निर्माण के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं? क्या प्रशासन की अनदेखी के कारण ये हादसे हो रहे हैं? और क्या मुरैना बारूद के ढेर पर है? आज करेंगे बात इसी मुद्दे पर। मुरैना में हुआ भीषण धमाका। दहला मुरैना, कई मकान समिदोष। मलबे में दम तोड़ती जिंदगी। धमाके के पीछे किसका हाथ? क्या अवैध? तो 25 नवंबर की देर रात मुरैना की राठौर कॉलोनी अचानक दहल उठी। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के घर जहां धराशायी हुए तो वहीं कुछ घरों के शीशे तक टूट गए। आवाज ऐसी थी मानो आसमान से टूटा पहाड़ा। और अपने घरों में बेफिक्र सो रहे लोगों को नहीं पता था कि चंद ही मिनट में उनके अपने उनसे बिछड़ने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी जद में आने के कारण 5 मकान जमींदोज हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात की तफ्तीश फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। देर रात हुए विस्फोट की आवाज को जिसने भी सुना उससे ऐसा लगा मानो कोई विस्फोटक सामान उसके मकान पर आ गिरा। हादसे के दौरान आसपास के मकानों में भीषण कंपन हुई, जिसके बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा और मलबे में कई जिंदगियां दब गई। पूरा मकान बैठ चुका। तो दोनों भाई के बहू लड़के दोनों के, हमारे लड़के, हमारी फैमिली पूरी दब चुकी। मैं बैठ के सो रहा था यहीं कमरे में, तो मैं वहां से गिर गया। वहां इतना जोर से ब्लास्ट हुआ कि घर उलसा गया हमारा। सर मैं खाना खा के सोने जा रहा था, उसी समय धमाके की जोर से आवाज़ आई तो मैं सर अपना दरवाज़ा खोल के बाहर आया तो उस समय मैंने देखा तो सामने वाले मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। विस्फोट हुआ है तो ऐसे हम जगह है तो ऐसे मानो बम गिरा है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए जिन्हें बिना किसी देरी किए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है तो कुछ फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देर रात हुए इस हादसे के बाद कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलता रहा और एक के बाद एक शव बाहर निकलते रहे। देर रात जबरदस्त भीषण विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ठीक रात के 12 बजे से चालू किया गया और धीरे धीरे करके रात को 2 बॉडियां इस मलबे से निकाली गई। आज सुबह से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 14 घंटे राहत और बचाव कार्य चलने के बाद में इससे मां बेटी की 2 बॉडियां और निकली। 4 शव इसके अंदर से बाहर निकले हैं। लगातार अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें यहाँ लगी रही। इस धमाके के बाद मौके पर अधिकारी से लेकर नेता तक पहुंच गए। हर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की बात कहता नजर आया, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर बात नहीं की कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या है और क्यों बार बार मुरैना में ये जानलेवा विस्फोट हो रहे हैं। मेरे द्वारा और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, रेंज के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा पीड़ित परिवार से और जो मकान प्रभावित हुए हैं आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की गई है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस घटना की तह तक जाएं, इसका खुलासा करें। विस्फोट है, बस इतना कहा जा सकता है। विस्फोट के कारण जो एक्सपर्ट और जो तकनीकी टीम है इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं वही बता पाएंगे। 6 लोग आए हैं, जिनमें से 5 हमने देखे हुए हैं, एक जो है ब्रॉड डेड आया हुआ है और 5 में से इसमें 4 लोगों को भी रेफर कर दिया गया ग्वालियर के लिए क्योंकि उनको छाती में चोट गई। बार बार हो रहे विस्फोट कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इस्लामपुरा इलाके में भी ऐसा ही धमाका हुआ, जहां जांच में सामने आया
कि घर में पटाखे बनाए जा रहे थे। जिस दौरान ये विस्फोट हुआ उस दौरान घर में कोई भी मौजूद नहीं था। पड़ोसियों ने घर में लगी आग पर काबू पाया तो वहीं दूसरी ओर घर में रहने वाली महिला की तलाश की जा रही है। इससे पहले भी कई बार मुरैना में अवैध पटाखों के कारण बड़े बड़े विस्फोट हुए, लोगों की जान चली गई। इस्लामपुर में बीते महीने भी ऐसी ही घटना सामने आई। अब पूरा इलाका दहशत में आ गया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। इस दौरान भी कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई, कई लोग घायल हो गए। लेकिन फिलहाल कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा और न ही अवैध तरीके से पटाखों पर कोई रोक लगाई जा रही है। सवाल यही है कि आखिर कब तक ये बारूद लोगों की जान लेता रहेगा और क्यों प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। करतार सिंह, जी मीडिया, मुरैना। आपको बताते हैं कि मुरैना में कब ऐसे भीषण धमाके हुए जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई है। 4 साल पहले जिगनी गांव में यह धमाका हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 2 साल पहले बानमोर में विस्फोट हुआ था। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी। 19 अक्टूबर को इस्लामपुर में विस्फोट हुआ। हादसे में मां बेटी की मौत हुई। वहीं 24 नवंबर को सुमावली में भी विस्फोट हुआ। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। और अब 25 नवंबर को राठौर कॉलोनी में विस्फोट हुआ। 5 मकान जमींदोज हुए और 4 लोगों की मौत हो गई। तो एक तरफ ये मामले हैं तो वहीं दूसरी ओर इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बारूद के ढेर पर मुरैना खड़ा है? मुरैना में आखिरकार कब तक ये भीषण विस्फोट होते रहेंगे? लोगों की क्या जान जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और मुरैना में बार बार विस्फोट के पीछे की वजह क्या है, ये भी एक सवाल है। और सवाल ये भी कि क्या मुरैना में अवैध पटाखों के बनने से लगातार ये हादसे हो रहे हैं? ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ विनोद त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है विनोद त्रिपाठी जी आपका। विनोद त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार ये जो मामले आ रहे हैं विस्फोट के निकल के, और इसके बाद सवाल ये उठता है कि जो मुरैना है क्या वो बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है? क्यों इस तरह से लगातार ये विस्फोट हो रहे हैं? क्या इसके पीछे की बड़ी वजह निकल के सामने आई है? आज जो है वो यही है कि जो पुलिस होती है, पुलिस के अपने सूत्र होते हैं जो पुलिस के अपने ये पता करते रहते हैं कि शहर में कौन अवैध काम कर रहा है, कौन इस तरह की बात कर रहा है। जो अवैध भंडारण होता है निश्चित तौर पर वह तादाद से अधिक होता है। और जब अवैध भंडारण तादाद से अधिक आप रखोगे, जितना आपको नियमानुसार कायदे से लाइसेंस में दिया गया है वो आप उतना नहीं रखोगे, आप ज्यादा रखोगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट होगा। जैसा कि कहा जा रहा है, मुरैना की पुलिस तो ये मानने को राजी नहीं होती कि ये विस्फोट बारूदी है। ये भी एक गंभीर स्थिति है। भाई 19 अक्टूबर को एक वारदात हुई कि 5 मकान जमींदोज हुए एक ही जगह पर। उसके बाद आपने सिटी में न कोई सर्च ऑपरेशन रखा ऐसा, ना आपके सूत्रों ने ये पता कर पाया, आपकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने ये भी पता नहीं कर पाया दीपावली आने वाली है, इससे पहले यह धमाका हो गया। तो दीपावली पे इतने पटाखे बिके, इसके बाद भी यहाँ क्या है शादियों का समय चल रहा है तो इसमें भी आतिशबाजी लोग बहुत भयंकर चलवाते हैं। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन कितना अवैध कारोबार कर रहा है, तब तक इस तरह के हादसे नहीं थमेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ करतार सिंह मुरैना से जुड़ गए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। करतार, ये जो पूरा मामला निकल के सामने आया, ये कोई पहला मामला है नहीं, इससे पहले कई सारे मामले सामने आ चुके हैं और लगातार सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके आसपास के जो घर हैं, जो मकान हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर इस तरह से बारूद कैसे पहुंच रहा है? अगर लाइसेंस के जरिए भी आपको अनुमति है तो क्या रिहायशी इलाकों में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका भंडारण कर पाएंगे? देखिए, यही सारे सवाल हैं कि पिछले 4 सालों की बात की जाए तो लगातार नॉन स्टॉप विस्फोट पे विस्फोट हो रहे हैं। सबसे पहले जिगनी गांव में विस्फोट होता है, 7 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद में बानमोर इलाके में 2 साल पहले दीपावली से पहले विस्फोट होता है, उसमें 7 लोगों की जान चली जाती है। 19 तारीख को विस्फोट होता है, 19 अक्टूबर को, उसमें 2 लोगों की जान जाती है। कल दरमियानी रात फिर 4 लोगों की जान चली जाती है। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम घट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं
पुलिस का फेल्यूर दिखाई दे रहा है, प्रशासन का फेल्यूर दिखाई दे रहा है, इनका जो खुफिया तंत्र है उन सबका फेल्यूर दिखाई दे रहा है कि आखिरकार जो परमिशन होती है, परमिशन रिहायशी इलाकों में बिल्कुल भी नहीं होती। रिहायशी इलाकों में ना आप भंडारण कर सकते, ना ही आप उनका वहां पर फैक्ट्री संचालित कर सकते, ना ही किसी प्रकार का बारूद रख सकते। बावजूद इसके रिहायशी इलाकों में खुलेआम ये जो फैक्ट्रियां कहें तो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, ये अवैध रूप से संचालन की जा रही थी और पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे की जा रही थी। लोगों को पता नहीं क्यों इस तरीके की जान जोखिम में डालकर प्रशासन लगातार ये रिस्क लेता रहा और ऐसी घटनाएं होती रही और इसमें कोई कभी सबक नहीं लिया गया। निश्चित तौर पर बड़ा मामला है, इसमें जरूर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई और बड़ी उसकी आवश्यकता है। जिस तरीके से 19 अक्टूबर को घटनाक्रम होता है लेकिन वो विस्फोट था, प्रशासन ने उसे सिलेंडर का विस्फोट करार दे दिया कि सिलेंडर का विस्फोट हुआ, जबकि वो बारूद का विस्फोट था। उसकी जांच रिपोर्ट आज तक आ नहीं पाई, जांच रिपोर्ट को उसको दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि विस्फोट हो रहे हैं लगातार? ये विस्फोट सीधा सीधा ये नजर आता है कि ये प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि अभी 1-1.25 महीना पहले एक विस्फोट हुआ था, उसके बाद न तो कोई कार्रवाई की गई उसमें, न ये पड़ताल की गई कि मुरैना में किन किन स्थानों पर ये काम चल रहा है विस्फोटक बनाने का, विस्फोटक के भंडारण का। जबकि ये साबित हो चुका है कि राठौर कॉलोनी जहाँ पे ये जो घटनाएं हो रही हैं आसपास के में, वहाँ के बहुत सारे लोग इस तरह के कारोबार में इन्वॉल्व है। तो देखिए बहुत सारे लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, इसकी जानकारी आ रही है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा विनोद जी, क्योंकि गलती तो उनकी भी है जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन गलती तो प्रशासन की उससे ज्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद भी कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं और अगर इस तरह की भी जानकारी है, क्योंकि अगर आसपास के लोगों को जानकारी है कि कई ऐसे घर हैं जहां पर इस तरह का भंडारण हो रहा है, तो पुलिस को भी जानकारी होनी चाहिए। और उन लोगों की क्या गलती जो आसपास के घरों में रहते हैं, जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, जो अपनों को खो देते हैं? बिल्कुल, वो तो ये मानिए कि एक तरह से क्या कहना चाहिए कि मतलब उन्हें तो पता ही नहीं था कि सोते सोते ही वे 4 महिलाएं सो गई, क्योंकि इस मामले में रात से अब तक जो निकल कर आया है वो यही है कि जिसका वो मकान है, जिस मुंशी राठौर का, उसके जो लड़के हैं, पुलिस की जांच जो चल रही है उसमें अभी तक हम लोग वहां पर मौके पर गए थे तो उसमें ये निकल के आया कि उसके लड़के कुछ ऐसे काम करते हैं। उस मकान में ऊपर जो 2 महिलाएं मरी हैं, माँ बेटी, तो उस माँ के बेटे ने ही बताया कि मेरी माँ और बहन मर गई। मैंने कहा तुम ऊपर रहते थे तो नीचे आखिर क्या चीज भरी हुई थी जो इतना विस्फोट हुआ? बोले भाई साहब अब वहां क्या बताएं, 4 साल से हम इस मकान में हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे इसका पता नहीं चला। जबकि बगल का जो शेरू करके व्यक्ति था उसने बताया कि इस व्यक्ति के जो लड़के हैं वो कुछ कारोबार करते हैं और पुलिस ने, उसने स्वयं देखा सुबह, पुलिस ने वहां से काफी कुछ बारूद के जो पटाखे वगैरह और ऐसी कुछ सामग्री पुलिस ने वहां से उठाई है। तो जो लोग ये कारोबार करते हैं, पुलिस को भी जानकारी है, आसपास के लोगों को भी जानकारी है, लेकिन दिक्कत यही है कि इस तरह के जब धमाके हो जाते हैं उसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।